दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल AI हिंदी स्टोरीज की इस नई कहानी के सफर में। ये कहानी एक दूरदराज के खूबसूरत रियासत की है जहाँ हर तरफ खुशहाली थी। ऊंचे पहाड़ों से घिरा ये सल्तनत अपनी अमन और तरक्की के लिए मशहूर था। यहाँ के बादशाह सुल्तान एक इंसाफ पसंद और रहमदिल हुक्मरान थे। उनके महल की शान दूर दूर तक मशहूर थी, मगर इस महल की असली रौनक थी उनकी बेटी शहजादी लैला। लैला सिर्फ हुस्न में बेमिसाल ही नहीं बल्कि दिलेर और अक्लमंद भी थी। मगर कुछ दिनों से महल में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। किसी को नहीं पता था कि ये सब कब और क्यों शुरू हुआ, मगर लैला को यकीन था कि इसके पीछे कोई न कोई राज जरूर है। और फिर एक दिन शहजादी लैला अपने महल के बाग में अकेली टहल रही थी। उसके लंबे सियाह बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में गहरी उदासी छाई हुई थी। पिछले कुछ दिनों से वो खुद को अजीब महसूस कर रही थी। उसे रात को डरावने ख्वाब आते थे और ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। लैला ने महसूस किया कि ये सब उसी दिन से शुरू हुआ जब एक रहस्यमयी जादूगर महल में आया था। उसने लैला को एक ताबीज दिया था और कहा था कि ये उसकी हिफाजत करेगा। मगर उस दिन के बाद से लैला की जिंदगी बदल गई थी। एक दिन लैला को याद आया कि वो जादूगर कैसा दिखता था। उसकी आंखें गहरी और खौफनाक थीं और उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी की लाठी थी। जादूगर ने लैला से कहा था, ये ताबीज तुम्हारी हिफाजत करेगा। मगर उसके बाद से लैला को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। उसे महसूस होता था कि कोई उसके दिमाग में बातें कर रहा है। जब उसने अपने वालिद बादशाह सुल्तान से इस बारे में बात की तो उन्होंने इसे महज उसका वहम कहकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात लैला ने अपने कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज उसे बाग में आने को कह रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे महल के बाग की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचते ही उसने एक खौफनाक मंजर देखा। वो जादूगर जमीन पर अजीब नक्शे बना रहा था। उसके चारों तरफ काली मोमबत्तियां जल रही थीं और वो किसी अनजान जुबान में बड़बड़ा रहा था। लैला सहम गई, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये साधु कोई नेक इंसान नहीं बल्कि उसने उस पर काला जादू किया है। लैला ने फैसला किया कि वह इस काले जादू से छुटकारा पाएगी। उसने अपने वालिद बादशाह सुल्तान के सबसे वफादार सिपाही जावेद को सब कुछ बताया। जावेद ने लैला को बताया कि उस जादूगर का नाम इब्लिस है और वह एक काला जादूगर है जो लोगों की रूहें को कैद करता है। जावेद और लैला ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। अगली रात लैला और जावेद ने इब्लिस का सामना किया। लैला ने उसके सामने खड़े होकर कहा, तुमने मुझ पर काला जादू किया है, लेकिन मैं तुम्हें रोक दूंगी। इब्लिस ने हंसते हुए कहा, तुम एक छोटी सी लड़की हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? लेकिन लैला ने हार नहीं मानी। उसने इब्लिस के हाथ से ताबीज छीन लिया और उसे तोड़ दिया। ताबीज टूटते ही इब्लिस जादूगर जोर से चिल्लाया और काले धुएं में बदल गया। लैला और जावेद ने देखा कि वो धुआं हवा में गायब हो गया। लैला ने महसूस किया कि उसके ऊपर से एक भारी बोझ उतर गया है। उसके दिल से डर खत्म हो चुका था, जैसे किसी ने उसे किसी काले साये से आजाद कर दिया हो। बादशाह सुल्तान ने जब यह सुना तो वह लैला के पास आए और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तुमने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि पूरे रियासत को एक बड़े खतरे से बचाया। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा, मैंने सिर्फ वही किया जो एक शहजादी को करना चाहिए। कुछ महीनों बाद रियासत में एक नई मुसीबत आ गई। एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी जिससे लोगों की नींद उड़ गई। वह रात भर खौफनाक ख्वाब देखते और सुबह उठते ही बीमार पड़ जाते। बादशाह सुल्तान ने अपने तमाम हकीमों और जादूगरों को दरबार में बुलाया, मगर कोई भी इस अजीब बीमारी का इलाज नहीं खोज सका।
लैला को महसूस हुआ कि ये फिर से किसी सियाह जादू का असर हो सकता है। उसने जावेद से मशविरा किया और दोनों ने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तलाश के दौरान उन्हें महल के नीचे एक पुरानी रहस्यमयी सुरंग मिली जो शहर से निकलकर घने जंगल की तरफ जाती थी। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुराने वीरान मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी आग जल रही थी। वहां एक जादूगर बैठा था जिसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वो कोई और नहीं बल्कि जादूगर इब्लिस का सबसे वफादार शागिर्द था, जुल्फिकार। जैसे ही लैला और जावेद अंदर दाखिल हुए, जुल्फिकार ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जुल्फिकार ने अपने सियाह जादू से लैला और जावेद को एक खौफनाक जाल में कैद कर दिया। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, अब तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। लेकिन लैला ने अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से उस जादुई जाल को तोड़ दिया। फिर एक झटके में उसने जुल्फिकार के हाथों से वो पुरानी रहस्यमयी किताब छीन ली जिसमें काले जादू के तमाम भेद और ताकतवर मंत्र लिखे थे। लैला ने किताब को पढ़ना शुरू किया और पाया कि जुल्फिकार ने लोगों की नींद चुरा ली थी ताकि वह उनकी आत्माओं को कैद कर सके। किताब में इस जादू को तोड़ने का तरीका भी लिखा था। लैला ने जावेद के साथ मिलकर एक योजना बनाई। लैला और जावेद ने मंदिर के अंदर एक पवित्र अग्नि जलाई और किताब में लिखे मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जुल्फिकार चिल्लाया और काले धुएं में बदल गया। उसका जादू टूट गया और सभी लोगों की नींद वापस आ गई। रियासत में दोबारा खुशहाली लौट आई। लोग चैन की नींद सोने लगे और हर तरफ खुशी का माहौल था। सबने लैला और जावेद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। राजा सुल्तान ने लैला को गले लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुमने न सिर्फ हमारी रियासत को बचाया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि तुम एक सच्ची और बहादुर शहजादी हो। लैला ने ये फैसला किया कि वो सियाह जादू के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगी। उसने एक मदरसा कायम किया जहां लोगों को जादू और उसके खतरात के बारे में तालीम दी जाती थी। जावेद उसका सबसे बड़ा हमनवा बन गया और दोनों ने मिलकर ये अहद किया कि वो हमेशा अपनी रियासत को महफूज रखेंगे और किसी भी बुरी ताकत को हावी नहीं होने देंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और बहादुरी के सामने उसकी हार तय है। लैला की तरह हमें भी हमेशा डर का सामना करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। सच्चे दिल से की गई मदद और हिम्मत हमेशा बुराई को हराने में कामयाब होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही मजेदार कहानियाँ मिलती रहें।